इश्क, इनकलाब और इंसाफ। जब मोहब्बत संसद की चौखट तक पहुंच जाए और आरोपों का तूफान सियासत की नींव हिला दे, तो सिर्फ सवाल नहीं उठते, किरदार भी कटघरे में खड़े हो जाते हैं। इंदौर की दलित स्कॉलर रोहिणी घावरी और भीम आर्मी प्रमुख व सांसद चंद्रशेखर आजाद की प्रेम कहानी अब एक दिलचस्प लेकिन गंभीर मोड़ पर है। एक तरफ मोहब्बत में डूबी महिला का दावा, मैं आज भी उन्हें बेहद प्यार करती हूँ, और दूसरी तरफ वही महिला प्रधानमंत्री तक को पत्र लिख रही है, आरोप लगा रही है देह शोषण का। क्या यह एक टूटी मोहब्बत की सजा है या फिर एक सियासी चाल? क्या दलित आंदोलन का चेहरा अब अपनी ही छवि से जूझ रहा है? और क्या यह मामला चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक विरासत को संकट में डाल सकता है? क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आन भारत को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। एक वक्त था जब रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद को अपना सब कुछ मान लिया था, लेकिन अब वही मोहब्बत सवालों के घेरे में है। स्विट्जरलैंड में पीएचडी कर रही दलित स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने सांसद चंद्रशेखर आजाद पर शादी के नाम पर देह शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। रोहिणी ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय महिला आयोग और दिल्ली पुलिस को शिकायत भेजी है। एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में रोहिणी ने कहा, मैंने सिर्फ एक इंसान से प्यार किया और वो है चंद्रशेखर। अपने प्यार के लिए सब कुछ दिया, आज भी उसे चाहती हूँ, लेकिन अब लड़ाई सिर्फ इश्क की नहीं, इंसाफ की है। ये कहानी 2021 से शुरू होती है, जब सफाई कर्मियों की समस्या को लेकर रोहिणी ने देश भर में आवाज उठाई और संगठनात्मक सहयोग के लिए चंद्रशेखर से संपर्क किया। धीरे धीरे दोनों करीब आए और रिश्ता निजी होता चला गया। रोहिणी का दावा है कि उन्हें चंद्रशेखर की शादी की जानकारी नहीं थी। अगर पहले से पता होता तो शायद वो इस रिश्ते में ही नहीं आती। लेकिन आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद यादव ने दावा किया कि रोहिणी सब जानती थी। उनका आरोप है कि रोहिणी ने चंद्रशेखर के बेटे के लिए कपड़े तक लाए और मुलाकात के लिए कई बार दबाव बनाया। उन्होंने यहां तक कहा कि रोहिणी अब बीजेपी और आरएसएस के प्रभाव में है और चंद्रशेखर को फंसाने की साजिश कर रही हैं। वहीं रोहिणी ने सोशल मीडिया पर कई स्क्रीनशॉट शेयर किए, जिनमें चंद्रशेखर के साथ उनकी भावुक बातचीत दिखी जा सकती है। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले दोनों की फोन पर बात हुई थी। बातचीत के दौरान दोनों रोने लगे। चंद्रशेखर ने कहा था, अगर मेरी मोहब्बत मुझे जेल भेजती है तो मैं चुपचाप चला जाऊंगा, मैं कोर्ट में कुछ नहीं बोलूंगा। इस बार रोहिणी ने जवाब दिया, तो आप भी मेरे ऊपर केस कर दो, मैं भी जेल जाना चाहती हूँ। चंद्रशेखर ने इस पर हंसते हुए कहा कि ये लड़की पागल है, मुझे रुला भी रही है और हंसा भी रही है। लेकिन अब बात सिर्फ भावनाओं की नहीं रही। रोहिणी कानूनी रास्ता चुन चुकी है और चंद्रशेखर कोर्ट में अपना पक्ष रखने की बात कह चुके हैं। मामला अब राजनीतिक गलियारों तक जा पहुंचा है। 2024 लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से 1.5 लाख वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी, लेकिन अब उन पर लगे आरोपों ने उनकी साख और संसद की कुर्सी को संकट में डाल दिया है। क्या ये मामला उनके राजनीतिक भविष्य को प्रभावित करेगा? रोहिणी घावरी का सफर भी संघर्षों से भरा रहा है। उनके माता पिता इंदौर के अस्पताल में सफाई कर्मी हैं। मार्केटिंग में एमबीए करने के बाद रोहिणी मध्य प्रदेश सरकार की स्कॉलरशिप से स्विट्जरलैंड में पीएचडी कर रही हैं। 2023 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र में दलितों की स्थिति पर भाषण देने का मौका मिला था। अब वही रोहिणी एक सवाल लेकर खड़ी हैं, क्या प्यार सिर्फ इस्तेमाल था या फिर सियासत ने मोहब्बत को कुर्बान कर दिया? इस पूरे मामले ने बहुजन आंदोलन के सबसे चर्चित चेहरे को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस रिपोर्ट में उठाए गए आरोप व्यक्तिगत हैं और संबंधित पक्षों के दावे पर आधारित हैं। चैनल इन दावों की पुष्टि नहीं करता। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आन भारत के साथ।